जब मैं घर पे बैठ गया उसी समय मैं उसको लेकर के डिप्रेस नहीं हूँ, एक्टर भी गंदा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये कहीं का नहीं रहेगा। बालाजी टैल फिल्म्स ने, एकता ने और कसौटी ज़िंदगी ने, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा। इन तीनों लोगों ने मुझे काम दिया, मेरा काम बोला, वही लोग फिल्म करना चाह रहे मेरे साथ। मैं जाता हूँ कहीं कुछ लेने, तो ऐसा करते हैं, आपको कहीं कहीं देखा है? तो मैं कहता हूँ बंद हूँ, मैं कल से और मेहनत करूँगा। जिस स्तर से आज मैं मिल रहा हूँ, जिस मुकाम पर आज है, जाहिर सी बात है जो मुकाम आपने हासिल किया उसके पीछे बहुत संघर्ष रहा है। जहाँ तक मैंने सुना है या पढ़ा है आपके बारे में, बर्तन धोने से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आज इस मुकाम पर आकर सर जब पलट के देखते हैं अपने आप को, तो क्या चीज़ें याद आती हैं आपको? इस मुकाम पे मैं जब पलट के देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, अरे बस इतना ही रास्ता तय किया, तो भी कितना आगे जाना है। बहुत, मतलब अगर इतना ही रास्ता तय किया तो बस इतना ही संघर्ष किया, कितना आगे जाना है, मतलब कितना संघर्ष और बाकी है। वो जो हरिवंश राय जी की एक सुंदर कविता थी, जो बीत गई सो बात गई, तो जो बीत गई सो बात गई, वो एक बात लौट कर आ रही है, और मेरा ध्यान आगे है कि आगे क्या करना है। और मैं उनमें से नहीं हूँ जो संघर्ष करने से कतराते। आई वेलकम चैलेंजेस। मैं भगवान से नहीं बोलता कि मुझे ये दुख या ये दर्द मत दो। मैं भगवान से कहता हूँ कि मुझे इस दुख और इस दर्द से लड़ने की ताकत दो, क्योंकि वो तो आएगा ही आएगा, संघर्ष तो होगा ही होगा। अगर आप वो पाना चाहते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको वो करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। अगर पहले कभी नहीं किया तो उसमें कष्ट तो होगा, तकलीफ़ होगी, पर उसके साथ लड़ना ही असली संघर्ष है। उसके साथ लड़कर उस पर विजय पाना, वो असली संघर्ष है। तो आई एम रेडी फॉर इट। जिस साहब ने आज के जो युवा लोग पीढ़ी की बात करेगा, हम थोड़ी सी चीज़ों पर घबरा जाते हैं। इवन बहुत सारे केसेस भी आपने बहुत सारे सुने हैं, जो आपको सुन रहे हैं आज, उनके लिए कुछ आज, क्योंकि आप उनके आदर्श हैं, मतलब उनको कुछ आज मैसेज देना चाहेंगे कि कुछ भी हो बट आपका जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आप संघर्ष करते रहिए। देखिए, मैं कोई जनरल मैसेज नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी अलग अलग है। सबकी ज़िंदगी में जो मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो अलग अलग हैं। उन्हें टैकल करने का, उन्हें सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है। हर बंदे की सोच अलग है। पर मैं खुद की बात अगर करूं, या जो मैं सोचता हूं, जिस तरह से मैं सोचता हूं, वो मैं थोड़ा बहुत तो बता ही चुका हूँ। टू सम इट ऑल, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीवन का नाम ही संघर्ष है। लाइफ इज सफरिंग। हाउ यू टैकल दैट सफरिंग। आप काम माइंड से टैकल करेंगे तो बड़ा कामली उसका सोल्यूशन निकलेगा। आप अग्रेसिव माइंड से सॉल्व करेंगे तो यू विल मीट अग्रेशन। अग्रेशन मीट्स अग्रेशन ऑल द टाइम। तो हाउ, इवन व्हेन यू आर सक्सेसफुल और पार्टली सक्सेसफुल लाइक आई एम, इट्स नॉट व्हाट यू हैव, इट्स नॉट कि मेरे पास सक्सेस है, मैं उस सक्सेस का क्या करता हूँ, दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट। तो जब आपके पास कोई एक प्रॉब्लम आती है, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन है, ये तो गारंटीड है, पर उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हैं, कितने कामली, कितने मेथोडिकली उसको करते हैं। और जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते जाएंगे उतने आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो सिंपल मैथ है। और इसका दूसरा पहलू जो है कि हिम्मत। तो हिम्मत तो किसी भी समय पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत बनाए रखो। आपको कोई मार गिरा के ज़मीन पर डाल दे, आप खड़े हो जाओ। खड़े तो होना ही है। जब आप गिरे हो तो वहाँ से खड़े होने को ही ज़िंदगी कहता है। तो खड़े होते रहो, चलते रहो, है ना। यही मंत्र शायद आज हम आपको देखकर एक आदर्श के रूप में देखते हैं। सर, बात करते हैं बजाज की, कैसे वो दौर था जब शूट होता था,
सारी चीज़ें सब कुछ होती थी, और आज का जो, तब भी आप वही काम करते थे, आज भी वही काम कर रहे हैं, बट कैसे बदलाव आप देखते हैं इंडस्ट्री में चेंज इन टर्म्स ऑफ शूट, स्क्रिप्टिंग या ऑल ओवर? देखिए, मैंने 2015 के बाद उतना टीवी किया नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर हाउ द टीवी वर्ल्ड इज़ फंक्शनिंग नाउ डेज, लेकिन फ़र्क तो बहुत आया है। फ़र्क मैं जब टीवी में एंटर हुआ और टीवी से निकला जब 15 साल का एक अरसा था, उसमें ही बहुत बदलाव आ गए थे। इक्विपमेंट सब पूरा बदल गया था, टेक्नीशियंस बेटर हो गए थे, क्योंकि जब हम करते थे, जब मैंने शुरुआत की थी क्योंकि को 1 साल हो चुका था, तो एक कमरा था छोटा सा, मुश्किल से 7x4 का कमरा रहा होगा, वो मेल था, और उतना ही एक कमरा फीमेल्स का था। तो मेल कमरे में 6-7 एक्टर बैठते थे और फीमेल कमरे में 6-7 फीमेल एक्टर्स बैठती। तो मुझे याद है कि ऐसी दीवार होती थी, तो आइस बॉक्स ऑब्वियसली 7x4 के कमरे में, और वो 2x2 की जगह तो मेकअप के लिए गई होती है, तो सब लोग आइस बॉक्स लाते थे, क्योंकि तब आप एक्टर हैं तो आपको आइस बॉक्स तो हक है आपका। तो आइस बॉक्स रखने की जगह नहीं होती, तो एक के ऊपर एक ऐसे रखते थे, फिर वो आइस बॉक्स कहीं नीचे रख के उसी का टेबल बनाते थे, तो ऐसा सब तो अब ऑफ कोर्स एवरी एक्टर हैज़ हिज ओन वैनिटी वैन, तो कंफर्ट्स ज़्यादा हो गए हैं, वर्किंग आवर्स बेटर हो गए हैं, रेम्यूनरेशन हैज़ गॉट बेटर, यूनिट पे भी जो लोग कोई आवर्स नहीं होते थे उनको, वहाँ पर भी एक पाबंदी हर फेडरेशन लगाई है कि भाई इतने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, तो थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो रहा है। जैसे कि कसौटी रीरन के बारे में मैंने कहा, पीढ़ी नई आ गई है, तो फिल्म मेकर्स भी नए आ गए हैं, प्रोड्यूसर्स भी नए आ गए हैं, उनकी सोच अलग है, बिकॉज पहले 1-8 करोड़ की बात होती थी, अभी 100 करोड़ 200 करोड़ की बात होती है, तो ऑब्वियसली सोच में बदलाव आएगी। तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन वो जो एक चीज़ नहीं बदला और नहीं बदलना चाहिए इज़ द पैशन फॉर सिनेमा, और उसका जो दिल है, वो दिल की जो धड़कन है, ये चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी 8K 12K 20K आ जाए कैमरा, तो वो जो स्टोरी टेलिंग का एक दिल होता है, वो दिल कभी नहीं बदलेगा। बजाज को लेकर के आपके मन में कोई जेहन में ऐसी बात जो बसी है, कभी नहीं निकल सकती? मेरे दिलो दिमाग पर तो एक ही बात बसी है बजाज को लेकर के, कि कसौटी हुआ उससे पहले तो ये आम नॉलेज है, सब जानते हैं, आई वॉज रिटन ऑफ एज एन एक्टर, आई वॉज रिटन ऑफ एज एन एक्टर, आई वॉज रिटन ऑफ एज अ ह्यूमन बीइंग, कि आदमी गंदा है, एक्टर भी गंदा है, इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब ये कहीं का नहीं रहेगा, कहीं का रहा नहीं, इसके साथ हम उठना बैठना भी नहीं पसंद करते। तो बालाजी टेली फिल्म्स ने, एकता ने और कसौटी ज़िंदगी ने, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोलना पड़ा, इन तीनों लोगों ने मुझे काम दिया, मेरा काम बोला, और वो हर बंदा जो बोलता था ये बात, उनको अपने आप जवाब मिल गया। मज़े की बात है कि ये वही लोग फिल्म करना चाह रहे मेरे साथ, तो इन अ वे ये कह लीजिए कि दूसरी जो लाइफ, सेकंड लीज ऑफ लाइफ एज एन एक्टर जो मुझे मिली है, वो कसौटी ज़िंदगी के से ही मिली है, बालाजी टेली फिल्म से मिली है, और एकता कपूर से मिली। जैसा आपने कहा सेकंड लाइफ, जब इस तरह से चीज़ें होती हैं, जैसा आपने कहा कि कोई बात नहीं करना चाहता, उठना बैठना नहीं करता था, यहीं पर आदमी टूट जाता है, तब आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया, कैसे अपने दिल को मजबूत किया, क्या कुछ किया आपने, आज थोड़ा बताइए। सर वो 2 बातें मेरे साथ एक साथ हुई, कि जब ये वक्त आया, जब मैं घर पे बैठ गया, उसी समय मैं उसको लेकर के डिप्रेस नहीं हुआ, मैंने उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया कि क्यों, तो वहाँ से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई। तो और सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम सब खुद को सवेरे उठते हैं, आईने में देखते हैं, तो हमारी सच्चाई हमारे सामने होती है, फिर आप वो बंदा जो कहीं बैठा है, आपको जानता ही नहीं, आप उसकी बात मानेंगे
उसकी सच्चाई को मानेंगे या आप खुद की सच्चाई को मानेंगे? अगर आप सच्चे हैं और खुद से सच बोलते हैं तो आपको खुद की सच्चाई को मानना चाहिए, और अगर आप खुद की सच्चाई को मानते हैं तो किसी और के कहे पे क्या डिप्रेस होना, किसी और के कहे पे क्या टूटना। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कभी कभी होता है मेरे साथ, मैं जाता हूँ कहीं कुछ लेने, तो ऐसा करते हैं, आपको कहीं कहीं देखा है? तो मैं कहता हूँ बंधु, मैं कल से और मेहनत करूँगा, तो अगली बार मुझे नाम से बुलाएगा। तो आप जो 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 घटना घटती है उसमें आप या तो अपसेट हो सकते हैं या इंस्पायर हो सकते हैं, या यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम योर सेल्फ और यू कैन ऐड टू योर सेल्फ। मैं हर वो किस्सा जो मेरे साथ होता है उससे मैं इंस्पिरेशन होता है कि तू नहीं जानता ना, एक दिन तू बचानेगा मुझे। वही लोग इंस्पिरेशन है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफा से। जो लोग, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे अभी आजकल तो इमीडिएटली पता चलता है सोशल नेटवर्क पे कि कितना प्यार मुझे और कितना लोग एफर्ट और टाइम डिवोट करते हैं। मैं कभी कभी शॉक होता हूँ कि यार ऐसा कैसा प्यार कि मेरे फैंस, मतलब एवरीथिंग, वो जो भी रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, दे आर इन्वेस्टिंग देयर मनी, टाइम, एनर्जी, एफर्ट बिकॉज दे लव मी। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो भी जो बंदा है जो बोलता है आपको, वो भी, तो इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट प्लेस टू बी।